हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 10th क्लास का मैथ का एक्सरसाइज 1 का बी। देखिए 1 का बी क्वेश्चन क्या है, तो क्या पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है। तो ये किसका मान 0 के बराबर होगा, तो cos 90 का जो होता है वो 0 होता है। तो देखिए cos 90 का मान कितना होता है, तो 0 होता है। तो इसका आंसर सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। फिर 1 का दूसरा कहता है निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर है। तो √3 किसका होता है, तो देखिए √3 और /2, तो ये हो जाता है आपका कितना का हो जाता है, तो cos 30 का मान जो है हो जाता है √3/2। तो देखिए cos 30 का मान कितना है, तो √3/2 है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। तीसरा कहता है निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 है। तो ये 10 30 का हो जाता है 1/√3। तो ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। देखिए फिर चौथा कहता है निम्नांकित में किसका मान 1/√2 के बराबर है। तो देखिए पाई दे दिया है, तो पाई का वैल्यू हम लोग कितना बैठाएंगे, तो पाई का वैल्यू 180 बैठाएंगे। 180 डिग्री और इसमें कितना से भाग देना है, तो 4 से भाग देना है। ये कितना से कट जाएगा, 4 चौका 16 और 4 पंचे 20, यानी सिंपल सा ये किसका वैल्यू पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है cos 45 का वैल्यू। तो cos 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। तो ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। 5 कहता है निम्नांकित में किसका मान √2 के बराबर होता है। तो √2 के बराबर किसका होगा, तो cosec 45 का मान जो है √2 के बराबर होगा। फिर कह रहा है निम्नांकित में सही मान कोष्टक से चुनिए, यानी कोष्ट में जो वैल्यू दिया हुआ है इसका सही मान निकालना है। तो पहला कहता है कि tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3 होता है। तो देखिए इधर tan 60 डिग्री का वैल्यू, tan 60 का वैल्यू कितना है, √3, यानी सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। फिर दूसरा कहता है cosec 60 डिग्री का वैल्यू। तो देखिए cosec 60 का वैल्यू कितना होता है, 2/√3। तो इसमें सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, 2/√3। फिर तीसरा कहता है cot 30। तो देखिए यहाँ cot 30 का वैल्यू कितना है, तो √3। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो ए हो जाएगा। और चौथा कहता है sec 0 डिग्री का वैल्यू देखिए कितना है, 1 है, यानी इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो 1 होगा। फिर कहता है कि निम्नांकित में कौन sin 60 डिग्री के बराबर है। तो देखिए sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। और देखिए cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, यानी कह सकते हैं कि sin 60 जो है किसके बराबर है, cos 30 के बराबर है। तो इसमें खोजिए cos 30 किधर है, तो देखिए cos 30 यहाँ पर है। तो ये ऑप्शन जो है इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर कहता है निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है। तो अब चेक कीजिए sin 30 और cos 30 क्या दोनों का वैल्यू बराबर होता है, नहीं होता है। देखिए sin 30 का 1/2 होता है और cos 30 का √3/2 होता है, तो ये तो नहीं होगा। बी देखिए sin 30 बराबर tan 30, sin 30 का जो वैल्यू है क्या tan 30 का वैल्यू है, बिल्कुल नहीं है, गलत है ये। तीसरा कहता है sin 30 बराबर cos 60, यानी sin 30 का जो वैल्यू है क्या वो cos 60 का है, बिल्कुल है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही है। फिर कह रहा है कि sin 30 बराबर tan 60, sin 30 का जो वैल्यू है क्या tan 60 का वैल्यू है, नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत है। sin 30 बराबर sec 60 कह रहा है। तो देखिए sin 30 का 1/√2 है और sec 60 का कितना है, 2 है, क्या ये बराबर होगा, नहीं बराबर होगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। 5 नंबर देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति सही मान से करें। tan 30, तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 30 का वैल्यू देखिए 1/√3 होता है, यानी यहाँ पे कितना भराएगा, 1/√3। फिर कहता है कि sin 0, तो sin 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, यानी यहाँ कितना 0 लिखाएगा। फिर कहता है tan स्क्वायर 60 डिग्री, देखिए इसमें थोड़ा सा घुमा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। sin स्क्वायर 60 डिग्री, सॉरी ये साइन नहीं है, यहाँ पे tan दिया है। तो tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, और इस पे स्क्वायर है ना, तो इस पे स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर से क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो बचेगा कितना, 3 बचेगा, यानी यहाँ पे कितना भराएगा, तो 30 भराएगा, ये 3 भराएगा। और यहाँ दिया cos 0, तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, यानी सही ऑप्शन कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे 1 भरेंगे। फिर कहा कि यदि a बराबर 2 बराबर 15 डिग्री, तो cot a बराबर कितना होगा, यानी a का वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर हम यहाँ से a का मान निकाल लेंगे तो क्या निकल जाएगा, a/2 बराबर 15 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ से भाग में है तो इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, और 15 गुना क्या हो जाएगा, तो 2, 15 दूना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये कितना नंबर क्वेश्चन है, तो ये हो गया आपका 5 नंबर क्वेश्चन। तो a का वैल्यू कितना निकला, 30 निकला। तो दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में, तो दिया हुआ था कि cot a का मान ज्ञात करें। तो cot a, तो a की जगह कितना डालना होगा, तो cot 30। अब cot 30 का वैल्यू कितना होता है, तो cot 30 का वैल्यू देखिए √3 होता है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है
6 नंबर टेन 45, तो टेन 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। फिर दिया साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए। क्वेश्चन है 5 का 7 नंबर। देखिए दिया हुआ है साइन स्क्वायर 90 डिग्री और माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू हम बैठा लेंगे, कितना पता है तो 1 पता है, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस टेन 45 का वैल्यू कितना पता है 1 पता है, तो इसका भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 ही होगा और ये भी कितना होगा 1, 1 में से 1 जाएगा कितना 0, तो वहाँ पर कितना लिखाएगा 0 लिखाएगा। फिर 8 नंबर क्वेश्चन दिया, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, यानी थीटा कितना लीजिएगा कि साइन जो है कॉस के बराबर हो जाए। तो सबसे पहले हम मान सारणी से देख लेते हैं। देखिए साइन 45 का मान 1/√2 है और कॉस 45 का भी वैल्यू 1/√2 है। इसका मतलब दोनों का वैल्यू बराबर है, तो यदि हम थीटा की जगह 45 लेते हैं तो दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा, यानी थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 45 डिग्री थीटा हो जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यदि 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो कॉस थीटा का मान निम्नांकित में से कौन सा होगा। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखिए दिया हुआ है 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो कॉस थीटा पूछ रहा है, तो यहाँ से सबसे पहले हमें क्या लेना होगा तो थीटा निकालना होगा। देखिए 3 गुना में है, इधर भेज देंगे तो क्या होगा भाग में चला जाएगा कि नहीं, बिल्कुल जाएगा। देखिए ये कट जाएगा ना, 30 तिया 90, 30 मरतबे कट गया, यानी थीटा का वैल्यू कितना निकल गया तो 30 निकल गया, तो इसके जगह हम बैठा सकते हैं cos 30, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, यानी सही आंसर कितना हो जाएगा √3/2। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है √3/2। फिर ये जो था 6 का पहला था। अब देखिए 6 का दूसरा दिया, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो कह रहा है कि 2 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले थीटा तो हमें पता चल गया है, और जैसे ही थीटा पता चला तो हम यहाँ बैठा सकते हैं थीटा की जगह cos 30 डिग्री। अब देखिए 2 गुना में ही रहने दीजिए, और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो √3/2 जानते हैं, तो बैठा लीजिए √3/2। देखिए ये भी नीचे 2 और गुना में भी 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना √3, यानी इसका सही आंसर कितना हो जाएगा तो √3 हो जाएगा। फिर इसका जो है 6 का तीसरा, यदि 2 अल्फ़ा इक्वल टू 90 डिग्री तो साइन अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दिया हुआ क्या है कितना है तो ये है 6 का तीसरा दिया हुआ है 2 अल्फ़ा इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर हम यहाँ से अल्फ़ा निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और ये गुना में है तो इधर आके भाग में, यानी अल्फ़ा कितना निकला तो 45 निकला। और क्वेश्चन में क्या दिया है तो क्वेश्चन कह रहा है कि साइन अल्फ़ा ज्ञात कीजिए, तो साइन अल्फ़ा का वैल्यू कितना जानते हैं तो 45 जानते हैं। अब देखिए साइन 45 डिग्री का हो जाएगा, अगर हमें साइन 45 का वैल्यू पता है तो कितना पता है तो 1/√2, तो साइन 45 का मान कितना हो जाएगा 1/√2, यानी इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 1/√2। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 कहता है यदि अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, यानी अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर कितना है 60 डिग्री, यानी अल्फ़ा का वैल्यू 60 है और बीटा का भी वैल्यू 60 है हो, तो कॉस अल्फ़ा और माइनस बीटा कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो देखिए दोनों का वैल्यू हमें पता है, अल्फ़ा का भी कितना पता है तो 60 पता है, तो 60 बैठाइए, और बीटा भी कितना है तो 60 है तो 60। देखिए 60 में से 60 जाएगा, क्या बचेगा तो 0, यानी cos 0 डिग्री हो जाएगा। अब cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना जानते हैं तो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 जानते हैं, यानी इसका सही आंसर कौन सा होगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन कहता है निम्नांकित में किसका मान 1 के बराबर है। तो देखिए साइन स्क्वायर 45 डिग्री, सबको सॉल्व कर लीजिए, या तो आप सॉल्व करके बता सकते हैं या सभी ऑप्शन को सॉल्व कर लीजिए। ए ऑप्शन में दिया है साइन स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस का कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए साइन स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना जानते हैं 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, ये भी हो जाएगा 1/√2, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 भी होगा, √2 का 2 हो जाएगा, और प्लस 1 और ये भी 2 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, 2 एकम 2 तो 1 एकम 1। देखिए 2/2 हो जाएगा, कट करके कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा तो 1 आ जाएगा।
बी ऑप्शन को भी चेक कर लीजिए। तो बी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो साइन 0 डिग्री इंटू कॉस 0 डिग्री। देखिए साइन 0 कितना होता है, तो 0 होता है, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो इसे गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या ये आया, नहीं आया। अब देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है, तो कॉस स्क्वायर। सी दिया है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है। इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/4। क्या 1 के बराबर आया, नहीं आया। डी ऑप्शन चेक कीजिए, तो डी ऑप्शन दिया है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री गुना का 1/cos 30 डिग्री। अब देखिए साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है, गुना 1 ये cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3 और बटा का 2। देखिए क्या ये तो गुना में है, तो क्या देखिए ये भी जो है 1 के बराबर नहीं आ सकता है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए 1 के बराबर आ गया था, और ये कह भी रहा था कि मतलब किसका जो है 1 के बराबर है, निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है सही मान कोष्टक से बताइए साइन 30 प्लस कॉस 60। तो देखिए ये दिया हुआ क्या है, तो कितना नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का पहला दिया साइन 30 डिग्री अब प्लस कॉस का 60 डिग्री। देखिए क्या साइन 30 का वैल्यू पता है, कितना पता है, तो 1/2, और प्लस कॉस 60 का भी 1/2 होता है। दोनों को एलसीएम लीजिएगा तो 2 होगा, तो 2 एकम 2, तो 1 एकम 1, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 1 और 1 हो जाएगा 2, 2/2, यानी कट करके कितना आएगा, तो 1 आएगा। यानी इस कोष्टक में सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो 1 होगा इसका सही आंसर। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन 6 का पहला था, 9 का पहला था, और ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस 60 डिग्री प्लस 1, कॉस 60 डिग्री और माइनस का 1। तो इसे सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, और प्लस 1 है तो 1 लिखिए, कॉस 60 का 1/2 और माइनस का 1, दोनों को सॉल्व कीजिए। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं। इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 2 एकम 2, तो 1 एकम 1 हो जाएगा, 1 दूना 2, तो इसे भी 2 बार पढ़िएगा तो 2 हो जाएगा, और बटा कितना हो जाएगा, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2, फिर ये हो जाएगा 1 और माइनस का 1, तो ऊपर हो जाएगा 2 और 1 3, 3/2, और नीचे कितना होगा, तो देखिए 1 में से 1 गया 0, यानी 0 में 2 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण रूप से 0 हो जाएगा। यानी इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 0 नहीं होगा, ये जो है दोनों का एलसीएम 2 आया, तो इसे 2 बार पढ़िएगा ना, तो ये 2 हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो कितना, तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। अब इसे उलटिएगा तो ये हो जाएगा 3/2 और गुना, नीचे का ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, और माइनस का 1 नीचे आ जाएगा। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर कितना बचा, तो 3, और नीचे -1, ये 1 से ऊपर भाग लगाइएगा तो 3 बार में लग जाएगा, यानी इसका सही आंसर कितना होगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखते हैं 10 का पहला। देखिए 10 का पहला क्या कहता है, यदि थीटा बराबर 45 तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। थीटा का वैल्यू कितना दिया है, तो 45 डिग्री दिया हुआ है, और क्या दिया, तो कहा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस थीटा तो हमें पता ही है, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस का साइन स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√2, स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, और इसका भी वैल्यू कितना होगा, तो 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। देखिए इस स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, बचेगा कितना 2, और यहाँ भी कितना बचेगा, तो 1/2, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2, और 1 बार में आ जाएगा, और 2 एकम 2 तो 1 एकम 1 हो जाएगा, फिर 2 एकम 2 तो 1 एकम 1। देखिए 1 में से 1 जाएगा 0, और नीचे कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, यानी 0/2 हो जाएगा। 0 में 2 से भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 0। और इसमें जो देखिएगा तो ये रहा आपका 0। फिर देखिए थीटा बराबर दे दिया 45 डिग्री। देखिए यहाँ तो थीटा दिया हुआ है, तो इसमें थीटा का वैल्यू पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए टेन 45 का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस कॉसेक 45।
अब देख लीजिए कि कॉसेक 45 का वैल्यू कितना होता है, तो √2 होता है। तो √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है और √2 स्क्वायर से तो रूट हट जाएगा, बचेगा कितना, 2 हो जाएगा। 2 और 1 दोनों जोड़ में है तो जोड़ लीजिएगा तो 2 1 3 हो जाएगा, यानी सही आंसर कितना होगा, 3। अब देखिए 10 का जो है तीसरा क्वेश्चन, तीसरा दिया है साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस का कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए ये इसका मान ज्ञात करना है। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 60 का होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, और माइनस कॉस 60 का कितना होता है, तो 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर कीजिएगा तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, और ये माइनस है तो माइनस, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, और 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, यानी 3 में से 1 को घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 2, यानी 2/4, और ये कट जाएगा 2 दूना 4, ऊपर क्या हुआ तो 1 हुआ। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, तो 1/2। इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए डी हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। अब देखिए 11 नंबर कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कह रहा है यदि cos थीटा बराबर √3/2 तो थीटा का मान न्यूनतम घन मान क्या होगा। तो देखिए cos थीटा कितना डिग्री का मान होता है, √3/2। तो पीछे देख लीजिए कि cos थीटा कितना का मान होता है, √3/2, तो 30 डिग्री का होता है। तो इसमें कितना लिखाएगा, 30 डिग्री। फिर देखिए दूसरा कह रहा है साइन थीटा बराबर 1/√2, तो साइन कितना डिग्री का 1/√2 होता है, तो ये 45 डिग्री का होता है। तो इसका सही आंसर कितना होगा, √45 डिग्री। फिर तीसरा कहता है यदि √3 tan थीटा = 1। तो देखिए √3 क्या है, इधर गुना में है तो इधर भेज दीजिएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, यानी tan थीटा कितना डिग्री का वैल्यू जो है 1/√3 होता है। तो देख लीजिए कितना का होता है, तो 30 डिग्री का होता है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब देखिए 12 नंबर कह रहा है कि यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 तो थीटा का मान बताइए, जबकि 0 से बड़ा और 90 से छोटा लेना है आपको। तो देखते हैं हम चेक करके कि कितना का मान रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि यदि हम साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का भी मान 1/√2 लिखते हैं तो क्या ये माइनस 0 के बराबर आ जाएगा। 12 का पहला नंबर क्वेश्चन है, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर कितना आ जाना चाहिए, तो 0 आ जाना चाहिए। देखिए तो अगर हम थीटा की जगह पे 45 रखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री और माइनस का कॉस 45 डिग्री। देखिए साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और माइनस का फिर हो जाएगा 1/√2। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, √2। एक बार में आया, इसे पढ़िएगा तो ये भी एक बार पढ़िए तो 1, फिर रूट को एक बार पढ़िएगा तो आएगा, तो इसे भी एक बार पढ़िएगा तो 1, 1 में से एक जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 है, 0 क्या हो जाएगा, √2। 0 में √2 से भाग दीजिएगा, क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। देखिए तो क्या ये 0 के बराबर आ गया ना। तो थीटा कितना लिए थे, तो थीटा लिए थे 45 डिग्री, तो यहाँ थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि साइन a - b बराबर 1/2 तो कॉमा फिर है cos a + b = 1/2, जबकि 0 a और a + b का जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा। और कह रहा है कि a का वैल्यू b से बड़ा तो a और b ज्ञात कीजिए, यानी a और b का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए इसी तरह से लिखा हुआ है, तो ये हम सबसे पहले लिखते हैं साइन a और माइनस का b। अब देखिए ये साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो ये साइन 30 का वैल्यू है, तो साइन 30। देखिए ये साइन से साइन कट जाएगा ना, तो बचेगा क्या, a - का b और बराबर का कितना, तो 30। इसे समीकरण 1 मान लीजिए, यानी 30 डिग्री बचेगा। इसे समीकरण 1 कह दीजिए। अब फिर इधर से चलिए, तो इधर लीजिएगा तो ये cos a + b, और ये cos कितना डिग्री का वैल्यू है, तो cos ये 60 डिग्री का वैल्यू है, तो 60 डिग्री। देखिए cos से cos कट जाएगा तो बचेगा क्या, इधर से बचेगा a और प्लस का b बराबर 60 डिग्री। इसे समीकरण 2 कहिए। अब देखिए समीकरण अगर 2 में से 1 को माइनस कर लेते हैं तो हमें a का मान मिल जाएगा। तो यहाँ लिखिए सबसे पहले समीकरण 2 और माइनस का 1 से। तो समीकरण 2 क्या है, तो a + b बराबर का 60 डिग्री, और समीकरण a है a - b बराबर का 30 डिग्री। हम क्या कर रहे हैं, तो माइनस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा ये प्लस कर लीजिए। अगर प्लस कीजिएगा तो ये प्लस का प्लस ही रह जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस, और ये प्लस 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 हो जाएगा। तो देखिए b से b कट जाएगा, और a कितना हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा, और ये 60 30 कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए ये 2 से कट जाएगा ना, 45 गुना का 90 कट जाएगा, यानी a बराबर कितना डिग्री निकलेगा, तो 45 डिग्री निकलेगा।
देखिए ए का मान कितना निकल गया 45 डिग्री। अगर ए का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में रख दीजिए, किसी में रख दीजिए, यहाँ रखते हैं ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो दो समीकरण क्या है, तो ए प्लस का बी और बराबर का है 60 डिग्री। तो ए का मान कितना निकला है 45 डिग्री और प्लस का बी और बराबर का कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ से बी निकालिएगा तो ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब बी निकालिएगा तो 60 में से 45 को घटाइएगा तो कितना बचेगा 15 डिग्री बचेगा। यानी ए का मान कितना निकल गया, तो ए का मान निकल गया आपको 45 डिग्री और बी का मान कितना निकल गया 15 डिग्री। यही चीज़ कह रहा था लाने के लिए। देखिए आंसर आ गया, ये क्वेश्चन बन गया।